नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। प्रणाम बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो? अच्छी बात है। मैंने कल आपको एक काम करने के लिए कहा, करके आए हो? क्या काम था बोलिए? मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है वो, मगर काम करे हो या नहीं बोलिए। हाँ, डायरी। क्या लिखने का कहा मैंने? डायरी। डायरी डायरी क्या होता है? दिनचर्या। दिनचर्या। हमारा पाठ का नाम है बढ़ते कदम। दिनचर्या। दिनचर्या लिखने से क्या होता है? कदम बढ़ाने के लिए एक मार्ग मिलता है। कदम बढ़ाने के लिए एक मार्ग बनता है। क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं, उन गलतियों को, त्रुटियों को सुधार कर अच्छे मार्ग में चलने के लिए एक रास्ता दिखाई देता है। इसीलिए सब लोग डायरी लिखना ज़रूरी है। इसीलिए ही डायरी की आवश्यकता होती है। महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ने से, हमें डायरी पढ़ने से हमें एक अच्छा मार्ग दिखाई देता है। इसीलिए हम अपने आप से बात करने से, आत्मविमर्शा करने से, लिखने से, सुबह से रात तक कामों को लिखने से क्या होता है? सही मार्ग क्या है पता चलता है। इसीलिए हम सब डायरी लिखना ज़रूरी है। इसकी आवश्यकता क्या है हमने कल ही आपको बोल दिया है। ठीक है ना बच्चों? अच्छी बात है। आज हम क्या करेंगे? कल एक कानून के बारे में मैंने बोली थी, वह है पोक्सो। पोक्सो। पोक्सो यह तो बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून है। ये क्या है? बच्चों की सुरक्षा के लिए। बच्चों की सुरक्षा। बच्चों की सुरक्षा। बच्चों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। पोक्सो का अर्थ होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो क्या है? बच्चों की सुरक्षा का सरकार, कानून। सरकार कह सकते हैं या कानून कह सकते हैं। क्या है यह? हम देखते रहते हैं पाठशाला को आते वक्त, पाठशाला में रहते समय कुछ ना कुछ तकलीफ हम उठाते रहते हैं, लड़कों से या लड़कियों से। लड़कियों को अधिक तंग करते रहते हैं, लड़के भी तकलीफ उठाते रहते हैं, मगर सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए, लड़का हो सकता है या लड़की, अधिकतर तो क्या होता है? लड़कियों पर ही। लड़कों पर थोड़ा कम रहता है, मगर लड़कियों पर तो अधिक क्या है? वह लोग अधिक बोझ उठाना पड़ता है।
बच्चों को तंग करते हैं, शारीरिक रूप से उसे तंग करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। కామెంట్స్ అంటుంటాం కదా, అలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. मगर उस तंग को झेलने के बजाय हम उस व्यक्ति पर हम शिकायत कर सकते हैं. तब क्या होता है, बच्चों को तंग करने वालों को क्या होता है, सजा हो सकता है. वही कानून है पोक्सो, वही कानून है पोक्सो. क्या होता है, बच्चों को शारीरिक नियमों को तोड़ने के लिए जो तंग करते हैं उन लोगों को सरकार को शिकायत करे तो क्या होगा, सजा होगा. उस सजा नियम तोड़ने पर कई साल की सजा हो सकती है. और कोई व्यक्ति, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नियम तोड़ने पर हमें जानबूझकर उसे तोड़ने के लिए कहने पर, कुछ काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करने पर हम उसे रोकने की, हमें क्या है देखिए, रोको कह सकते हैं, रोकने के लिए कह सकते हैं. और उस व्यक्ति पर हम शिकायत कर सकते हैं. और हम क्या करना चाहिए, जो हम उस व्यक्ति पर शिकायत करने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता लेना ज़रूरी है. हमारे पाठशाला में कुछ हुआ तो, कोई छेड़े तो, कोई तंग करे तो क्या करना है, నువ్వెవరినైతే నమ్ముతావో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళితే నీకు అది చెప్పుకోగలుగుతావో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు పడ్డ ఇబ్బందిని ఆ వ్యక్తితో చెప్పుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, దాని నుంచి మిమ్మల్ని విముక్తుల్ని చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మిమ్మల్ని ఎవరైనా శారీరకంగా మానసికంగా ఎవరైనా హింసించినట్లయితే మీకు ఎవరినైతే నమ్ముతారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకు మీ ఇబ్బందిని చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి వ్యక్తి మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కొన్ని సంవత్సరాల శిక్ష వాళ్ళకు పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు సిగ్గుపడాలి. ఎందుకంటే పాఠశాలకు వచ్చే పిల్లలందరూ మన పిల్లలే. ఇంటి దగ్గర తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఇక్కడ మనం అలాగే వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం మన మీదే ఉంది. ఏ వ్యక్తి అయినా ఆ పిల్లలను ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే తల్లిదండ్రులకు ఎంత బాధ్యత ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ బాధ్యత మన దగ్గర ఉంటుంది. అందుకని అలాంటి వ్యక్తులము మీకు ఏ టీచర్ ఇష్టం అనిపిస్తే ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోవచ్చు. మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టిన వ్యక్తులు ఉంటే వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోమని నీ నమ్మదగిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పుకోవడం వల్ల మీ తల్లిదండ్రులు ఎలాగైతే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారో ఇక్కడ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులందరూ మీకు అలాంటి రక్షణ కల్పిస్తారు. కాబట్టి మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు తప్పకుండా ఆ ఇబ్బందిని ఎవరికో ఒకరికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, లేకపోతే ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి మీ పక్క వ్యక్తులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఈ పోక్సో యాక్ట్ అనేది ఉంది, మీకోసం ఏర్పరిచినటువంటి యాక్ట్. కాబట్టి దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకొని మీ ఇబ్బంది లేకుండా పాఠశాలకు వచ్చి మీ విద్యను కొనసాగించే అవకాశం మీకు ఉంటూ ఉంది. కాబట్టి ఈ యాక్ట్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. పోక్సో का अर्थ होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों की सुरक्षा कानून. बच्चों समझ में आया आपको? हाँ. और हमने जो पाठ पढ़ाए थे बढ़ते कदम, वो तो डायरी है. आप सब लोगों को मैंने कहा डायरी लिख कर लाने के लिए. कोई लिख कर लाए हो? नहीं, कल तो नहीं लिखे होंगे. आज क्या करना है, आज ज़रूर एक उत्तर पुस्तिका खरीदिए या एक डायरी खरीदिए और घर जाकर सुबह से शाम तक, रात तक, सोते समय तक
क्या क्या हुआ उसमें लिख कर लाए। यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रख ले सकते हो। और उसमें क्या रहना है, सही सही कार्य, सही काम लिखना चाहिए, झूठ मत लिखना चाहिए। अच्छी बात है बच्चों। अभ्यास कार्य करेंगे, सुनो बोलो। अभ्यास कार्य में सुनो बोलो, सुनो बोलो। उसमें देखिए, इस डायरी की घटनाओं के आधार पर बताओ समीना कैसी लड़की है। देखिए, समीना कैसी लड़की है, झूठ बोलेगी वो नहीं है ना। समीना का व्यक्तित्व क्या है वह अपने बातों में लिखिए। और उसके बाद देखिए, समीना के पाठशाला ना जाने का क्या कारण हो सकते हैं। समीना पाठशाला क्यों नहीं है, वहाँ पर एक कारण है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। समीना पाठशाला क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए माँ की सहायता करना है और घर के काम भी करना है, इसीलिए समीना पाठशाला नहीं गई। इस प्रकार लिख दीजिए। और उसके बाद पढ़ो। उसमें देखिए, पढ़ो में क्या है, ये सुनो बोलो हो गया। और उसके बाद पढ़ो। पढ़ो में क्या है, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, इनके अर्ध वाले वाक्य पाठ में रेखांकित कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसका अर्ध बतलाने वाले वाक्य हमारे पाठ्यांश में है। उसमें रेखांकित, रेखांकित का अर्थ क्या होता है, अंडरलाइन। रेखांकित का अर्थ होता है अंडरलाइन। क्या है वह वाक्य, मैं अपने मित्रों से मिलना चाहती हूँ। इस वाक्य का अर्थ आने वाला वाक्य हमारे पाठ्यांश में भी है। मैं एक बताती हूँ, देखिए। मैं फिर ममता, रवि, शमीम से भी तो कई दिनों से नहीं मिली। यही इस वाक्य का अर्थ है। उस वाक्य को रेखांकित कीजिए। उस वाक्य को क्या करना है, अपने रेखांकित करना चाहिए। और उसके बाद और एक वाक्य है, भय के कारण पूछ न सकी। भय के कारण पूछ न सकी। और ढूंढो कहाँ पर है यह वाक्य, ढूंढकर उसे रेखांकित करो। और उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में गलत शब्द पहचान कर सही लिखिए। आज मैं पाठशाला खेलना चाहती हैं, यह वाक्य सही है? नहीं, कौन सा गलत शब्द है वहाँ पर, बोलो तुम। हाँ, आज मैं पाठशाला जाना चाहती है। क्या है, मैं पाठशाला जाना चाहती हूँ। क्या है, आज मैं पाठशाला जाना चाहती हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, पाठशाला खेलना चाहती है अनु, गलत है ना। हाँ, उस गलत शब्द को निकालकर सही शब्द वहाँ पर खेलना के जगह क्या है, जाना चाहती हूँ। और उसके बाद देखिए, सरकार का तारा है। सरकार का तारा है, सब पढ़े सब बड़े। क्या है, तारा नहीं लिख सकते ना, नारा, नारा, नारा लिखना है। तारा की जगह क्या लिखना है, नारा लिखना है। सब पढ़े सब बढ़े। और उसके बाद देखिए, लिखो 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 में प्रश्न दिए गए हैं। समीना के घर की स्थिति कैसी थी। स्थिति, पहला प्रश्न, घर की स्थिति। समीना के घर की स्थिति कैसी थी, परिवार कैसा है, काम करने वाला परिवार, माता पिता काम करके पैसे कमाते हैं और काम नहीं किए तो उनका परिवार का पालन पोषण नहीं होगा,
इस प्रकार का स्थिति है वह लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, इस नारे से आप क्या समझते हैं? ఈ నినాదం యొక్క అర్థం ఏంటి? सब लोग पढ़ना है, सभी छात्र क्या है, हर एक व्यक्ति पाठशाला जाकर पढ़कर अच्छे नागरिक बनना है। 100% अक्षरास्यता, 100% साक्षरता का नारा है ये। और उसके बाद देखिए प्रधानाध्यापक जी ने बच्चों को क्या बताया होगा। प्रधानाध्यापक जी बच्चों को क्या बताया? एक समावेश था, उस समावेश में क्या सरकार की सुविधाएं, सरकार की ओर से बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है, सरकार ने बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी है, इस पाठ्यांश में हमें बताया गया है। पौष्टिक भोजन, देखिए निःशुल्क विद्या और पौष्टिक भोजन, बालिका शिक्षा, पेयजल की सुविधा, खेल की सामग्री, खेल का मैदान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और विविध प्रकार की सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई है। यह सब प्रधानाध्यापक जी ने बताया। और उसके बाद देखिए शब्द भंडार। शब्द भंडार में देखिए यहाँ पर वचन बदलना है। यहाँ पर कहानी, कहानियाँ, कहानी वचन बदलना है। शब्द भंडार में वचन, शब्द भंडार में क्या है, शब्द भंडार में वचन, एक वचन, बहुवचन, कहानी एक वचन और कहानियाँ बहुवचन। कहानी, कहानियाँ। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ पसंद है। कहानी का वचन बदला है, यहाँ पर बहुवचन के रूप में कहानियाँ बन गई। और छुट्टी, खुशी, ताली, समिति, इसके बहुवचन रूप लिखकर छुट्टी, छुट्टियाँ, खुशी, खुशियाँ, ताली, तालियाँ, समिति, समितियाँ, इस प्रकार वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और उसके बाद देखिए पाठ में समीना के दोस्तों के नाम लिखे गए हैं। रवि, और क्या क्या नाम है, रवि है, शमीम है, ममता है, यह समीना के मित्र हैं। आपके भी मित्र हैं ना, हमारे कक्षा में आपके भी मित्र हैं, दोस्त है, दोस्तों के नाम लिखकर लाइए। अच्छी बात है ना बच्चों। और उसके बाद देखिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अभी आपने समीना की डायरी पढ़ी, डायरी की घटनाओं को बताते हुए मित्र को पात्र लिखिए। समीना ने डायरी में क्या क्या लिखा है, उस अंशों को अपने मित्र को पत्र के रूप में लिखिए। और उसके बाद देखिए डायरी लिखना अच्छी आदत है, प्रशंसा में डायरी लिखना अच्छी आदत है, इसके बारे में 5 या 10 वाक्य अपने विचार व्यक्त कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य में क्या करना है, आप अपने पाठशाला के पुस्तकालय से क्या करना है, एक महापुरुष की डायरी पढ़कर उसके मुख्य अंश महापुरुष की डायरी, यू हैव टू कलेक्ट ए डायरी ऑफ एन आइडियल पर्सन एंड उसमें जो अंश होते हैं उस अंशों को लिखकर लाइए। और अंत में और एक अभ्यास कार्य है,
देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, भाषा की बात में एक अनुच्छेद दिया गया है, एक बार पढ़िए। और उसमें जो अनुच्छेद में आज, यही, वैसे और ज़्यादा ऐसे शब्द है। देखिए बारीक है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा काला में है, अक्षर है आज, आज, यही, वैसे, 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 ज़्यादा। यह शब्द तो विशेषण शब्द है, यह शब्द तो विशेषण शब्द है, यह शब्द विशेषण शब्द है और वह क्रिया के सामने आए हुए हैं, क्रिया के सामने आए हुए विशेषण शब्द है। क्रिया के पहले, क्रिया के पहले, क्रिया के पहले, इसीलिए इस विशेषण को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का विशेषता बतलाने वाला शब्द है, क्रिया का विशेषण बतलाने वाले विशेषण है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। फोर टाइप्स ఉన్నాయన్నమాట, 4 भेद है, 4 भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। देखिए यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, 4 है। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हम हर रोज यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, इस प्रकार, यहाँ बैठो, इधर आओ, उधर मत जाओ, इस प्रकार कहते रहते हैं। मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इधर आओ, इधर बैठो, इस प्रकार क्रिया, क्रिया के पहले जो विशेषण आता है उस विशेषण को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं, इधर आना, उधर मत जाना, इधर उधर, स्थान, स्थान, स्थान बतलाने वाला विशेषण क्रिया विशेषण है। अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, यहाँ स्थान है, स्थानवाचक। और दूसरा है कालवाचक, कल पढ़ूंगी, कल करूंगी, कल आऊंगी। क्या है ये? क्रिया है, क्रिया से पहले काल, काल कब, आज है, परसों है, कल है, इस प्रकार काल का होता है। दूसरा है काल, आज, काल, स्थानवाचक और कालवाचक। खूब खेला, तीसरा है परिमाण, तीसरा है परिमाण, परिमाण, अधिक, बहुत, खूब, खूब खेला, अधिक खाया, खूब खेला, ఎక్కువ ఆడుకున్నా, అధిక్ కాయా, బాగా తిన్నాం అని అంటాం. అంటే అక్కడ ఏంటిది, అది పరిమాణం. హౌ మచ్ అంటే ఎంత, అంటే చాలా ఎక్కువ అని చెప్తుంటాం. దాన్ని ఏమంటాము, పరిమాణ్. తెలుగులో కూడా పరిమాణమే అంటాం కదా. रीतिवाचक, ऐसा हुआ, ऐसा खेला, खू, इस प्रकार कहते हैं. ऐसा అంటే హౌ, ఎలా, విధంగా, అంటే దాన్ని ఏంటిది, రీతి, रीतिवाचक. तीसरा, चौथा है रीति, रीतिवाचक.
रीतिवाचक। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया से पहले जो विशेषण होता है वह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है, क्या है पहला? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यहाँ वहाँ इस प्रकार होता है। वह शब्द क्या है? स्थान, स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक, कल पढ़ूंगी, कल करूंगी, कल खेलूंगी, परसों करूंगी, आज करूंगी, अभी करूंगी, यह क्या है? काल का बोध हो रहा है। उस विशेषण से, उस क्रिया विशेषण से काल का बोध हो रहा है, इसीलिए वह कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक, खूब खाया, खूब मज़ा की, हाँ, खूब लिखा, ज़्यादा लिखा, यह क्या होता है? इस विशेषण क्या होता है? परिमाण, उसका परिमाण का बोध होता है, इसीलिए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक, ऐसा हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा नहीं करो, वैसा नहीं हुआ, वैसा मत करो, वैसा नहीं हुआ। ऐसा वैसा शब्द क्या होता है? वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार 4 भेद होते हैं और इस शब्दों को, क्रिया विशेषण के शब्द ढूंढकर उसे अपने वाक्य में प्रयोग कर कर अभ्यास कार्य के, गृह कार्य के रूप में आप सब लोग लिखकर लाना चाहिए। और एक ज़रूर करने की कार्य एक है, उत्तर पुस्तिका एक खरीद कर अपने बारे में डायरी लिखकर लाना मत भूलिए। यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, मगर डायरी लिखने की आवश्यकता है, ज़रूर लिखना है। डायरी लिखने से क्या लाभ है आप लोगों को मालूम है, इसीलिए सब लोग डायरी लिखने की, दिनचर्या लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने से हमें बहुत लाभ होते हैं, यह ध्यान में रखकर सब छात्र डायरी लिखकर अपने घर में छुपा लीजिए। ठीक है ना बच्चों? डायरी लिखेंगे ना सब लोग? अच्छी बात है। धन्यवाद।